मुंह का अल्सर एक प्रकार का दर्दनाक घाव है जो मुंह में होता है। हालांकि ये असहज होते हैं और आमतौर पर हानि रहित होते हैं और ज़्यादातर 1-2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं प्रभा पांडे स्वागत करती हूँ आपका प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स में। आज हम जानेंगे कुछ मुंह के अल्सर, माउथ अल्सर के बारे में। मुंह का अल्सर एक सामान्य बीमारी है और आमतौर पर बिना डेंटिस्ट या डॉक्टर को दिखाए घर पर ठीक किया जा सकता है। ऐसे मामले में फार्मासिस्ट के पास पहले जाएं जब तक आपका अल्सर 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता। मुंह का अल्सर कैसा दिखता है? मुंह का अल्सर आमतौर पर गोल या अंडाकार होते हैं जो सामान्य रूप से मुंह के अंदर इन जगहों पर होते हैं, गाल, होंठ या जीभ। ये सफ़ेद, लाल, पीले या भूरे रंग के और फूले हुए होते हैं। एक समय में एक से अधिक मुंह का अल्सर होना संभव है और वो फैल या बढ़ सकते हैं। मुंह के अल्सर को होंठ पर मुंह के चारों ओर होने वाले मुंह के छाले, कोल्ड स्कोर्स समझकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। मुंह के छाले हमेशा मुंह के चारों ओर गुदगुदी, खुजली या जलन से शुरू होते हैं। अब हमें इसे अपने फार्मासिस्ट या डेंटिस्ट डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? मुंह का अल्सर दर्दनाक हो सकता है जो खाना पीना, दांतों को ब्रश करना बहुत ही हमारा मुश्किल कर सकता है। आमतौर पर मुंह के अल्सर को घर पर ठीक करना सुरक्षित होता है। अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखाएं अगर आपके मुंह का अल्सर 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से बना हुआ है। आपको लगातार मुंह का अल्सर हो रहा है, आपके मुंह का अल्सर ज़्यादा दर्दनाक और लाल हो गया है, यह बैक्टीरियल संक्रमण का संकेत भी हो सकता है जिसे एंटीबायोटिक द्वारा इलाज की जरूरत हो सकती है। मुंह का अल्सर संभावित रूप से वायरल संक्रमण का लक्षण हो सकता है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करते हैं। इसे हाथ, पैर और मुंह की बीमारी कहते हैं। अगर आप अनिश्चित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। मुंह के अल्सर का इलाज कैसे करते हैं? मुंह के अल्सर को आमतौर पर इलाज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद ही 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। हालांकि इलाज सूजन को कम करने और असहजता से आराम दिलाने में मदद करता है। अगर आपको लगातार मुंह का अल्सर हो रहा है या आपके मुंह का अल्सर खाने पीने को प्रभावित करता है तो यह आपकी मदद कर सकता है। सेल्फ केयर, हम अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं? इलाज में तेजी के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फार्मासिस्ट द्वारा बताए हुए प्रोटेक्टिव पेस्ट का इस्तेमाल, दांतों को ब्रश करने के लिए नरम टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट न मिला हो क्योंकि ये परेशान करता है, मीन्स जलन कर सकता है, कठोर, मसालेदार, नमकीन या गर्म खाने और उस ठंडे ड्रिंक से बचना जब तक अल्सर ठीक नहीं हो जाता। ठंडे पानी को पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना चाहिए। उन चीज़ों से बचना है जो मुंह के अल्सर को प्रभावित करते हैं। यह मुंह का कैंसर है? कुछ मामलों में लंबे समय तक रहने वाला मुंह का अल्सर मुंह के कैंसर का संकेत हो सकता है। खतरे के कारक जो मुंह के कैंसर के लिए शामिल हैं वो क्या है? धूम्रपान या उस उत्पाद का इस्तेमाल करना जिसमें तंबाकू होता है, शराब पीना। धूम्रपान करने वाले जो बहुत शराब भी पीते हैं उन्हें बड़ी संख्या की तुलना में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमण जो जेनेटिक वाट के कारण बनता है, मीन्स जेनेटिकली होता है। मुंह के कैंसर का जितनी जल्दी हो सके पता लगाना आवश्यक है। अगर मुंह के कैंसर का जल्दी पता चल जाता है तो इसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना अधिक होती है। नियमित रूप से दांतों की जांच शुरुआती संकेतों के पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। मुंह के अल्सर का क्या कारण है? ज़्यादातर मामलों में मुंह के अल्सर का कारण अज्ञात है, ये कोई नहीं जानता। ज़्यादातर एकल मुंह के अल्सर मुंह के अंदर की झिल्ली को नुकसान पहुंचने के कारण होता है, जैसे दुर्घटनावश या तेज दांत से अपने अंदर के गाल को काट लेना, मीन्स कभी कभी खाना खाते वक्त अचानक से हमारा दांत हमारे मांस पर लग जाता है। खराब तरीके से लगा हुआ डेंचर, कड़ा भोजन, कठोर भोजन खाना, एक खराब फिलिंग जो दांत में हमारी भरी जाती है, उससे भी कट जाता है मांस। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि मुंह का अल्सर का क्या कारण है जो बार बार आता है, लेकिन प्रभावित करने में ये शामिल हो सकते हैं।
तनाव और चिंता। टूथपेस्ट जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। धूम्रपान छोड़ने से, जब आप पहली बार धूम्रपान छोड़ेंगे तो आपको मुंह का अल्सर हो सकता है। आपकी या कुछ जेनेटिकली भी होता है, जैसे किसी के फैमिली में अगर 40% लोगों को लगातार मुंह का अल्सर होता है तो ये जेनेटिकली भी चल जाता है। इसकी क्या क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, मेडिकल क्या क्या अवस्थाएं हैं। मुंह का अल्सर कभी कभी कुछ मेडिकल अवस्थाओं से भी हो सकता है, जैसे वायरल संक्रमण, जिससे मुंह के छालों के वायरस, चिकन पॉक्स, हाथ पैर और मुंह की बीमारी शामिल है। विटामिन B12 या आयरन की कमी से भी मुंह का अल्सर हो जाता है। क्रोन बीमारी, जैसे एक दीर्घ बहुत लंबे समय से अगर हमारे आहार नली में झिल्ली पर कुछ सूजन का कारण होता है तो इससे भी हमारा मुंह का अल्सर होता है। सीलिएक बीमारी, एक सामान्य जो हमारा डाइजेशन होता है उसकी किसी व्यक्ति को ग्लूटेन या विपरीत प्रतिक्रियाएं होना। रिएक्टिव आर्थराइटिस, एक अवस्था जो आमतौर पर संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में शरीर के विभिन्न जगहों पर सूजन का कारण बनता है। कमजोर इम्यून सिस्टम, उदाहरण के लिए HIV या लूपस के कारण भी ये चीज़ें हो जाती हैं। बकेट्स बीमारियां, जैसे एक दुर्लभ और खराब समझ वाली स्थिति जो हमारी आर्टरीज की सूजन का कारण बनती है। इसके लिए क्या मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट्स होता है। मुंह का अल्सर कभी कभी कुछ दवाओं या इलाज के कारण भी हो सकता है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कि इब्रोप्रोफेन, निकोरेंडिन, एक दवाई जिसका इस्तेमाल कभी कभी एंजाइना के इलाज में भी करा जाता है। बीटा ब्लॉकर, इसका इस्तेमाल एंजाइना, हार्ट ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर असामान्य हृदय की जो हमारा हार्ट बीट होता है उसके इलाज में किया जाता है। कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का दुष्प्रभाव, इसे म्यूकोसिटिस के नाम से भी हम जानते हैं। क्या मुंह के अल्सर को हम रोक सकते हैं? कैन माउथ अल्सर कैन बी प्रिवेंटेड? मुंह के अल्सर को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी चीज़ों के कारण होता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि परिवार का जो जेनेटिकली चल रहा है या फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण। हालांकि निम्न उपाय मुंह का जो अल्सर है उसके होने के खतरे को थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे खाने की कुछ चीज़ों से बचाव, जैसे कि चॉकलेट, हैवी जो हम खाना खाते हैं जिससे हमें एसिडिटी वगैरह होती है, क्योंकि ये भी इसका एक अल्सर का एक मुख्य कारण होता है। च्युइंगम न चबाएं। नरम जो ब्रिसल्स होती हैं उनका इस्तेमाल दांत साफ करने के लिए करें। आपके मुंह में होने वाली इससे जो होता है मुंह का जो तकलीफ होता है उसको कम होता है। कुछ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट ना हो। तनाव और चिंता से मुक्त रहना है, जो कुछ लोगों को प्रभावित अल्सर होने का कारण भी ये एक हो सकता है। तो ये तो थी आपको अल्सर, मुंह के अल्सर के बारे में जानकारी। अब इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलूँगी। इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।